नमस्कार, न्यूज इंडिया में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। कोविड-19 महामारी के बीच 16वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन डिजिटल माध्यम से आज आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। इस बार प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का विषय आत्मनिर्भर भारत में योगदान रखा गया है और इसमें सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी प्रमुख संबोधन देंगे। तो वहीं पर सम्मेलन के दौरान युवाओं के लिए ऑनलाइन भारत को जानिए क्विज के विजेताओं की घोषणा भी की जाएगी। प्रवासी भारतीय दिवस समारोह के समापन सत्र को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संबोधित करेंगे। समारोह में वर्ष 2020-21 के प्रवासी भारतीय सम्मान के विजेताओं के नाम की घोषणा की जाएगी। तो समापन सत्र को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे। तो वहीं पर भारत को जानिए क्विज की घोषणा भी होगी। इस आयोजन में 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आज मनाया जा रहा है और वर्चुअल तरीके से यह कार्यक्रम आयोजित किया जाए, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन पेश करेंगे। तो 16वें प्रवासी दिवस सम्मेलन आज मनाया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे और आत्मनिर्भर भारत में योगदान कार्यक्रम की थीम रखी गई है। और इस पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से ब्यूरो चीफ प्रशांत शर्मा। प्रशांत जी, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है और क्या कुछ तैयारी की जा रही है इस कार्यक्रम को लेकर? जी ऋचा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रवासी भारतीय दिवस को लेकर विदेश मंत्रालय, प्रवासी मंत्रालय की ओर से विशेष तैयारियां की गई हैं। हर बार जैसे कार्यक्रम होते हैं वो कोविड के कारण नहीं हो पा रहे हैं, उसकी जगह इस बार जो कार्यक्रम हो रहे हैं वो सारे वर्चुअल हो रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्चुअली प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे, बताएंगे कि उनका क्या योगदान है और उनसे अपील करेंगे कि वो अपने देश की मिट्टी से जुड़ के रहें और देश के विकास में लगातार सहयोग करें। और प्रवासियों की जो मांग है, लगातार एनआरआई चाहते हैं कि देश से उन्हें ओएसी मिले, इसके अलावा वोटिंग का उनको एक अधिकार जो चाह रहे हैं। तो कई मसलों पर हो सकता है आज वार्तालाप हो और प्रधानमंत्री कोई घोषणा कर दें। जी ऋचा जी। प्रशांत जी, क्या इस संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी किसानों को लेकर बातचीत कर सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए किसानों को लेकर भी एक बात कही जा सकती है, एक संदेश देने का प्रयास किया जा सकता है, क्योंकि पिछले दिनों देखिए कनाडा में जो प्रवासी रहते थे उन्होंने लगातार किसान आंदोलन को लेकर प्रदर्शन भी किया, जिसके कारण वहां के प्राइम मिनिस्टर को भी बाद में ट्वीट करना पड़ा, वीडियो मैसेज जारी करना पड़ा। तो निश्चित रूप से ब्रिटेन के भी कुछ लोग जब प्रदर्शन कर रहे हो, कनाडा के लोग प्रदर्शन कर रहे हो, तो देश के प्रधानमंत्री जब उन्हें संबोधित करेंगे तो एक मैसेज देने का प्रयास किया जा सकता है। जी ऋचा जी, बिल्कुल जाहिर है, क्योंकि इस की जो घोषणा की जाएगी वो होगा भारत का क्विज, भारत को जानिए। और साफ तौर पर ये भी कहा जाता है कि जो प्रवासी जो लोग आते हैं उनके लिए एक बड़ा योगदान भी यहाँ पर उनका होता है भारत में। इसको लेकर भी लगातार पीएम मोदी तरफ से यही कहा जाता है कि जिस तरीके से जो प्रवासी हैं वो हमारे लिए काफ़ी हितकारी होते हैं साफ तौर पर, और भारत को आगे बढ़ाने में उनका थोड़ा बहुत योगदान भी यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिलता है। लेकिन इस बीच अब फिर से सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें वर्चुअल तरीके से यह सम्मेलन किया जा रहा है। जी बिल्कुल, 10:30 बजे आज ये सम्मेलन शुरू होगा और 16वां सम्मेलन है ये जो वर्चुअल सम्मेलन है। और मैं आपको बता दूं कि आज के सम्मेलन के जो चीफ गेस्ट हैं वो सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी हैं जी। और आपको सूरीनाम के बारे में बताया जाए कि सूरीनाम वो देश है जहाँ पे इंग्लैंड यहाँ से काफी संख्या में प्रवासियों को लेके गया था जब उनका राज्य था दोनों जगह, और काफी संख्या में मजदूर थे। तो बिहार और यूपी के लोगों की काफी ज्यादा संख्या में अधिकता है सूरीनाम में, और वहां की लैंग्वेज भी है। तो निश्चित रूप से आज एक अच्छा दिन रहेगा। उसके अलावा आज कुछ प्रवासी भारतीयों को सम्मान भी दिया जाएगा और कुछ प्रतियोगिताओं का सम्मान भी होगा। उसके अलावा कोविड-19 महामारी के बाद कैसा रहेगा भारत, उसके लिए भी लोगों को आमंत्रित करेंगे प्रधानमंत्री। तो निश्चित रूप से भारत के डेवलपमेंट की बात होगी, एनआरआईओ के डेवलपमेंट की बात होगी, तो एक अच्छे माहौल में वार्ता होगी। जी ऋचा जी, चलिए हमारे साथ बने रहिएगा और अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो 16 प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन आज किया जा रहा है, जिसमें पीएम मोदी आज
उद्घाटन करेंगे, साथ ही साथ सभी को संबोधित भी करेंगे। अब बात कर लेते हैं मिशन बंगाल को लेकर। मिशन बंगाल को लेकर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। इस बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा एक बार फिर से बंगाल के दौरे पर हैं। नड्डा अपने एक दिवसीय दौरे पर आज किसानों से मुलाकात करेंगे और इसके साथ ही बर्दवान में किसानों को संबोधित करने के बाद चुनावी राज्य में घर घर जाकर चावल संग्रहण अभियान की शुरुआत भी करेंगे। आपको बता दें, किसानों से एक एक मुट्ठी चावल संग्रह करने के पीछे भाजपा की योजना राज्य के 73 लाख ग्रामीणों तक पहुंचाना है। नड्डा अपना ज्यादातर समय जगदानंदपुर गांव में बिताएंगे और बर्दवान घंटाघर से लॉक करजन गेज तक रोड शो करेंगे। कृषक सुरक्षा ग्राम सभा के संबोधन के साथ ही चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में 40,000 ऐसी सभा की शुरुआत की जाएगी। और इस पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली के ब्यूरो चीफ प्रशांत शर्मा। प्रशांत जी, पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, इसको लेकर तैयारियां जोर शोरों पर चल रही हैं और लगातार बीजेपी भी पूरी तैयारी भी करने में यहाँ पर देखती हुई भी नजर आती है। जिस तरीके से जेपी नड्डा आज फिर से बंगाल दौरे पर जा रही है, क्या कुछ कहेंगे आप? जी बिल्कुल, देखिए जेपी नड्डा हो चाहे अमित शाह हो, लगातार भाजपा के बड़े नेता बंगाल दौरे पे हैं। उनका प्रयास है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा को कैसे भी करके सत्ता में लाया जाए। आप देखिए वहां के जो राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय वो लगातार वहां प्रवास पे हैं। वो अपने नजदीकी लोगों को भी बुला रहे हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी वहां पे 2 दिन रह के आए। आज नड्डा वहां 11 बजे पहुंचेंगे। बंगाल के काजी नजरुल इस्लाम एयरपोर्ट वो पहुंचेंगे। फिर उसके बाद सबसे पहले वहां के प्रसिद्ध राधा गोविंद मंदिर जाएंगे। आप देखिए भाजपा का जो भी नेता जाता है वहां के किसी पहले बड़े मंदिर में जाता है, पूजा पाठ करता है, उसके बाद दौरों को शुरुआत करता है। उसके बाद 11:50 पे उनको पहुंचना है जगनंदपुर गांव में किसान सुरक्षा सभा में। वहां वो संबोधित करेंगे, किसानों को मैसेज देंगे, वहां के किसानों को बताएंगे कि कृषि बिल कितना लाभदायक है और केंद्र सरकार उनके लिए कितने हितकारी कार्य कर रही है। उसके बाद उनका उसी गांव में जाकर किसानों के घर घर जाकर धान संग्रह का कार्यक्रम है। वो चावल संग्रह करेंगे जो पूरे प्रदेश में फिर भाजपा कार्यकर्ता उस अभियान को शुरू कर देंगे। और उसके बाद उसी गांव में किसान के घर उनके लंच का कार्यक्रम है। उसके बाद वो 3:15 बजे जाएंगे सर्व मंगला मंदिर में, वहां पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद वो रोड शो करेंगे। 9 किलोमीटर लंबा उनका रोड शो होगा जो बर्दवान में होगा, वहां के क्लॉक टावर से लॉर्ड करजन गेट तक। उसके बाद बर्दवान में उनको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करना है। उसके बाद शाम को वापस दिल्ली लौटेंगे। और ऋचा जी, इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जेपी नड्डा जब पिछली बार गए थे तो उनपे और कैलाश विजयवर्गीय पे हमला हुआ था, जिसके बाद काफी राजनीति गर्मा गई थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी दखल दिया था। उसके बाद ये पहला दौरा है, यानी नड्डा के हमले के बाद पहला दौरा बंगाल का उनका रहेगा। तो आज का दिन देश में बंगाल की राजनीति को लेकर महत्वपूर्ण रहने वाला है। नड्डा वहां दौरे पे गए, उसके बाद वहां के राज्यपाल ने वहां पे दखल दिया था, कानूनी सुरक्षा समीक्षा की गई थी। वो आज रिपोर्ट लेके दिल्ली आए हुए हैं। जेपी नड्डा रात को 12:30 बजे दिल्ली पहुंच गए। वो आज गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे, वहां की कानून सुरक्षा व्यवस्था के बारे में बताएंगे। तो आज पूरा दिन बंगाल की राजनीति के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जी रिसर्च, बिल्कुल जाहिर है, काफिले के हमले के बाद ठीक 1 महीने बाद जेपी नड्डा फिर से पश्चिम बंगाल दौरे पर भी जा रहे हैं। और जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में एक कार्यक्रम ये आयोजित किया जा रहा है कि एक मुट्ठी चावल परियोजना शुरुआत भी यहाँ पर की जाएगी। एक तरफ ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से जो परियोजनाएं की जा रही है, एक मुट्ठी चावल, इसमें कहीं ना कहीं किसानों को लुभाने की पूरी कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल, ये किसानों से जुड़ने का एक प्रयास कर रही है भाजपा। आप देखिए उनका जो कार्यक्रम है उसमें पहले किसान सुरक्षा सभा को संबोधित करना है। किसानों के घर जा जाकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धान संग्रह कर रहे हैं और किसान परिवार के घर ही उनका लंच का कार्यक्रम है। यानी कि पूरा फोकस उनका जो है किसानों के ऊपर है। आज का बड़ा कार्यक्रम देखें तो मंदिरों की पूजा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, या फिर किसानों के साथ है उनका रोड शो के अलावा। तो जो किसानों पे फोकस है, उसके बाद पूरे प्रदेश में बंगाल में भाजपा के कार्यकर्ता इस कार्य में जुट जाएंगे। छोटी छोटी किसान सभा करेंगे, धान संग्रह का कार्य करेंगे। वो लोगों को एक आत्मीयता से जोड़ेंगे, वहां के किसानों को जोड़ेंगे। क्योंकि जो दुष्प्रचार उनके खिलाफ लगातार भाजपा के खिलाफ विपक्ष का हो रहा है, जैसा कि भाजपा के लोग कहते हैं कि हमारे खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं, तो उसको एक
रोकने का प्रयास करेंगे कि नहीं भाजपा किसान हितैषी पार्टी, ये बताने का प्रयास आज भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने दौरे के जरिए करेंगे। जी ऋचा जी। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रशांत जी हमसे बातचीत करने के लिए, अपनी बात को साझा करने के लिए।